हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। तो क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में मैंने 2 लेक्चर आप लोगों को अपलोड कर रखा है। ओके, अगर आप लोग कोई न्यू देख रहे हो तो मेरा आप लोगों से स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले 2 लेक्चर स्टार्टिंग का देखो, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने 2 लेक्चर उसमें अपलोड किए हैं। पहले लेक्चर में मैंने थ्योरी दिए थे कंप्लीट, फार्मूला सा बताया था, और दूसरा लेक्चर में मैंने बहुत ही सुंदर लगभग 10 से ज़्यादा क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, जिससे आपका पूरा एनसीईआरटी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो आज का लेक्चर है थर्ड लेक्चर। इसमें हम लोग 8.2 के लिए पढ़ेंगे। इसमें हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे। ओके, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं आज प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद जो वैल्यू है सब बच्चे जनरली रटते हैं उसको, बहुत सारे बच्चे उसको याद करने की कोशिश करते हैं। ओके, मुंह हिला कर रटते हैं, लेकिन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं ऐसा ट्रिक दूंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये जो वैल्यू है जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सबका वैल्यू आपको याद हो जाएगा। बस आखिर तक पूरा वीडियो देखना, अधूरा मत देखना, पूरा देखना। देखो पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपसे बनेगा, बहुत ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे सर? ध्यान देना, आप लोग का पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। जैसे देखो गौर से कैसे निकालेंगे, सब बच्चा का ध्यान यहाँ होना चाहिए। मुझे निकालना है 5 वैल्यू पढ़ने मुझे है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, ओके, तो मैं नीचे से लिखता हूँ, जगह बन जाएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। दो निकालना सीखो। ये टेबल खुद से बना सकते हो, खुद से बना सकते हो। ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद चलो अब यहाँ पे लिख दो, एंगल लिख दो जो वैल्यू होता है, साइन ए, ओके। उसके बाद ये रहने दो, बाद में कर लेंगे। पहले देखो कैसे वैल्यू निकालोगे, ठीक है। साइन ए पहले लिखो, साइन का ही निकालेंगे पहले। चलो ध्यान देना आप लोग अच्छा से। यहाँ पे क्या करो, ये कितने नंबर है बताओ? 1 2 3 4 5 नंबर है। 0 से स्टार्ट करो, 0 है ना, 0 से स्टार्ट है तो 0 से स्टार्ट करो। 0 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, बात खत्म। ठीक है, ये तुमको वैल्यू निकालने का ट्रिक बता रहा हूँ, मैं प्रूफ भी कर दूंगा, सो डोंट वरी। अब क्या करो, ये 0 हो गया ना। अब इस 0 को छोड़ के कितने वैल्यू बचे हैं? कितने वैल्यू बचे? कितने नंबर तक है ये? टोटल 4 तक है। 4 से डिवाइड कर दो, सब में 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। टोटल 4 तक गया हुआ इसलिए 4 से डिवाइड, सब में 4 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना। 0 1 2 3 4 से डिवाइड कर दो। उसके बाद सब में रूट ले लो, सबका रूट ले लो, सबका रूट ले लो। ओके, ये ट्रिक आप लोग पढ़े हो गए, बहुत आसान है। 0 में 4 से डिवाइड करोगे तो 0 होगा। 0 का स्क्वायर रूट, 0 का वर्गमूल 0। 1 में 4 से तो 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2। इसको काटो, 2 से कटेगा, 2/4 काटोगे, 2 दूना 4, 1/2 बचेगा। 1/2 का रूट क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का रूट 2, तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 हो जाएगा। ऐसे लिख दो। ओके, तो क्या करोगे, इसका क्या हो जाएगा? 1/√2, 1/√2। 3 से 4 नहीं कैंसिल होगा, 3 में 4 से डिवाइड नहीं करेगा तो क्या करो, √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, उसके बाद 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 4 से 4 को कैंसिल कर दो, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। अगर आप ये समझ गए तो देखो, फिर से देखो, पहले 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हम लोग को इन्हीं 5 वैल्यू को पढ़ना है हमारे सिलेबस में, और किसी वैल्यू को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं 5 वैल्यू को पढ़ना है। अब इस 5 वैल्यू में अब कैसे निकालोगे ट्रिक देखो। पहले लिखोगे 0 1 2 3 4 तक जाओगे, लास्ट सब में 4 से डिवाइड कर दोगे, सबका रूट ले लोगे। रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा लिख दो। 0 यहाँ लिखो, यहाँ 1/2 लिखो, यहाँ 1/√2 लिखो, यहाँ √3/2 लिखो और यहाँ 1 लिखो, बात खत्म। बहुत ईजी है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। आप कॉस निकालो, साइन लिख दिया, अब कॉस लिख दो। कॉस के लिए उल्टा कर दो, उल्टा इसको पलट दो, इधर से लिखो, 1 √3/2, बहुत ईजी है। 1/√2, 1/2, 0, उल्टा करके मैंने लिख दिया, बहुत ईजी है। देखो कुछ भी नहीं है इसमें, रटना ही नहीं पड़ेगा, उल्टा करके लिख दो। मैंने बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में कि अगर 10 में, ओके, 10 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? साइन बाई कॉस। पहला लेक्चर में जो मैंने बताया था साइन बाई कॉस। ओके, सेकेंड लेक्चर में सवाल मैंने करवाया था तो साइन बाई कॉस। तो साइन में कॉस से डिवाइड करोगे तो 10 मिल जाएगा,
साइन में कॉस से डिवाइड करोगे तो 10 मिल जाएगा, 10, ठीक है। याद नहीं करना पड़ेगा कोई चीज़, डिवाइड कर दो, डिवाइड करो। जीरो, देखो एक चीज़ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ऊपर रहेगा तो आंसर जीरो लिखोगे, लेकिन नीचे जीरो रहेगा तो उसको अनडिफाइंड बोलेंगे, अनडिफाइंड, अपरिभाषित हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अगर ऊपर जीरो रहेगा तो आंसर जीरो बताओगे, नीचे जीरो रहेगा तो आंसर अनडिफाइंड बताओगे, ठीक है। फिर से बोलो, मैं क्या बोला आप लोगों को, जल्दी बताओ। जीरो ऊपर रहेगा तो आंसर जीरो बताओगे, नीचे जीरो रहेगा तो अनडिफाइंड बताओगे, ओके। चलो तो देखो 0/1 डिवाइड करो, 10 निकल जाएगा। 0/1 कितना होगा, 0, क्योंकि ऊपर 0 है। 2 कैंसिल, डिवाइड करना है, साइन में कॉस से डिवाइड कर दोगे 10 मिल जाएगा, मैं वही बता रहा हूँ। 2 कैंसिल, 1/√3, अरे काटो ना ऐसे करके, 1/2, 1√3/2, 2 से 2, 1/√3, √2 कैंसिल, 1, 2 कैंसिल, √3, अब 1/0, 1/0 हो गया, नीचे जीरो आया अनडिफाइंड, नीचे जीरो आया तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड वो हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित, लिख लेना इसको, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं बोलना, अनडिफाइंड बोलना। चलो 10 लिख लिया आप लोगों ने, अब कॉट लिख दो, चलो कॉट लिख दो, कॉट के लिए उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा, ऐसे भी कॉट 10 का क्या है, 10 का उल्टा कॉट है, 10 का उल्टा कॉट होता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या करो, मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे किसी चीज़ का उल्टा लिखना तो क्या करो, जैसे मैं बोलूँ कि 2 का उल्टा बोलो, तो 2 के नीचे कितना छिपा हुआ, 1, 1 को पलट दो, 1 को पलटो, 1/2 उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है। अगर आपको ये 3 वैल्यू याद है तो उल्टा भी याद रहेगा, उल्टा का अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, मैं निकालने से करा दूँ। पहले साइन का कैसे निकाला, ट्रिक से, कॉस का कैसे निकाला, उल्टा कर, इसको पलट दिया, और 10 का साइन में कॉस से डिवाइड कर दिया, कॉट का निकालना 10 का उल्टा कर दो, उल्टा करने के लिए जैसे मान लो किसी का वैल्यू √3 है, √3 के नीचे कितना छिपा हुआ है, पलट दो 1/√3 उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ किसी का वैल्यू मान लो कि 1/2 है, उल्टा करो तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझना है, ठीक है। और जीरो का उल्टा क्या हुआ, जीरो का उल्टा, जीरो के नीचे कितना छिपा है, 1 छिपा हुआ है, उल्टा करो तो 1/0, तो 1/0 क्या होता है, मैंने बोला था अनडिफाइंड, जीरो नीचे आएगा तो अनडिफाइंड, ऊपर जीरो आएगा तो जीरो, तो जीरो का उल्टा अनडिफाइंड होता है, जीरो का उल्टा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का उल्टा जीरो। जैसे मैं बोलूँ 1/0 का उल्टा बोलो, तो 1/0 का उल्टा जीरो हो जाएगा, 0/1 तो जीरो, तो जीरो का उल्टा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का उल्टा जीरो, ऐसे याद रखो। मैंने क्या बोला फिर से बोलो, जीरो का उल्टा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का उल्टा जीरो, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो तो जीरो जीरो नहीं है, जीरो के नीचे कितना छिपा है, 1, 10 का उल्टा होता है कॉट, उल्टा करो पलटो, तो जीरो का उल्टा अनडिफाइंड, जीरो का उल्टा अनडिफाइंड, मैंने बोल दिया आप लोगों को अनडिफाइंड, ऐसे भी अनडिफाइंड यहाँ लिखा जाएगा। और इसका उल्टा करो, 1/√3 का उल्टा पलट दो उल्टा हो जाएगा √3, 1 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, √3 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1 क्या होगा, 1 नहीं होगा, 1 का उल्टा 1 के नीचे 1 है, उल्टा करोगे तो 1 नहीं होगा, ओके। चलो बहुत ईजी है, √3 का उल्टा करो, √3 के नीचे कितना है, 1 है, उल्टा करो 1/√3, अनडिफाइंड का उल्टा जीरो, मैंने आप लोगों को बताया था ना, ओके। तो कॉट हो गया, ध्यान देना अच्छा से। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक लिख दो। अब सुनो, साइन का वैल्यू, साइन का उल्टा है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो है, अब कोसेक जीरो का वैल्यू का उल्टा करो, जीरो का उल्टा करो, जीरो का उल्टा अनडिफाइंड, मैंने बोला था। 1/2 का उल्टा बोलो 2, उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या होगा, √2 ऊपर और 1 नीचे, इसको उल्टा करो 2/√3, 2/√3, इसका उल्टा करो 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1। चलो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, ओके। एंड उसके बाद बताओ 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, जीरो का उल्टा अनडिफाइंड, जीरो का उल्टा अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का उल्टा जीरो, हो गया। इतना वैल्यू मैंने पढ़ा दिया आपको, देखो मैं सबको टेबल में डाल देता हूँ, ओके। मैं टेबल में डाल देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लैरिटी हो, ओके। लो लो, ओके, बहुत इजी है, टेबल में मैंने डाल दिया आप लोगों के लिए।
ये टेबल बनाना आसान है कि नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, हो गया, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात और यहाँ पे एंगल। चलो जो भी है कुछ टेंशन मत लो, हो गया, हटा दो इसको, लिखे दो एंगल लिखो। चलो फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से अच्छा सुनना। ओके, इसको हटाइए तो कोई दिक्कत नहीं कि निकालो कैसे वैल्यू कैसे निकालो। मैंने कितना अच्छा ट्रिक बता, अगर तुमको समझ नहीं आया फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो मैंने क्या बोला कि पहले 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 5 वैल्यू हम लोग को पढ़ना है। यहाँ देखो, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60, ये 90। ओके, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री, 5 ही वैल्यू पढ़ने हैं और किसी वैल्यू को नहीं पढ़ना है। ओके, अब कैसे वैल्यू निकालोगे सर, तो देखो से देखो, मेरी बात सुना अच्छा सर। 0 का वैल्यू निकालना है तो 0 में 4 से डिवाइड करना है और उसका रूट लेना है। ओके, 0 में 0 का वैल्यू निकालना है तो 0 में 4 से डिवाइड करना है और उसका रूट लेना है। इसको 0 बोल दो, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3, इसको 4, तो 0/4 और इसका रूट 0 हो जाएगा। अगर इसको निकालना तो 1 हो गया, तो 1 में 4 से डिवाइड करो क्योंकि 4 उंगली बचा, 4 से डिवाइड कर दो तो 1/4 और 1/4 का इसका रूट क्या आ जाएगा 1/2। फिर ये 2 हो गया, 0, 1, 2, 4 का उंगली फिर बच गया 2/4, 2/4 का 2 से काटोगे तो 1/2 बचेगा, 1/2 का रूट ले लोगे, रूट ले लोगे तो 1/2 हो जाएगा। ये बचेगा 0, 1, 2, 3, 3 बचेगा, 3 फिर 4 उंगली 4 से डिवाइड करो तो 3/4, 3 का इसका रूट 3 या 4 का 2 हो जाएगा, रूट 3/2। ओके, और इसका 90 का निकालना है, 4 उंगली बच गया, 4/4। ओके, 4/4 कट जाएगा 1, इसका रूट बना जाएगा। ओके, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। कॉस का जस्ट अपोजिट, कॉस का देखो, जो साइन 90 का वैल्यू है 1 वो कॉस 0 का वैल्यू 1 है। साइन 60 का वैल्यू है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, 90 में बराबर होता है। और कॉस 45 का भी 1/2 है, सॉरी साइन 45 का भी 1/2 है और कॉस 45 का भी 1/2 है, दोनों का वैल्यू सेम है। आपको ये पूछा जा सकता है किस एंगल पर साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू इक्वल होता है, किस एंगल पर साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू इक्वल होता है 45 डिग्री पे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, बोला कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए, हमने बोला ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू, कॉस ए इक्वल टू साइन है। ओके, कॉस ए इक्वल टू साइन ए है, बोल रहा है बराबर एंगल वैल्यू है, तो कौन सा एंगल होगा 45, एंगल का वैल्यू क्या होगा सर 45, बात खत्म, कुछ नहीं करना है। बोला कॉस का वैल्यू साइन ए के इक्वल है, तो वो कौन सा एंगल है जिसमें वैल्यू बराबर है, तो वो 45 डिग्री पे ही कॉस का वैल्यू साइन का वैल्यू बराबर, और कोई एंगल नहीं है 0 से 90 के बीच में। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, उसके बाद कॉस याद हो जाएगा, 10 का दोनों 10 निकालने के लिए साइन में कॉस से डिवाइड कर दोगे, 0/1 0, 2 कैंसिल, 1/√3, 2 कैंसिल 1, 10 45 का वैल्यू 1, 2 कैंसिल √3, 10 60 का √3 और 10 90 का वैल्यू अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 आ गया, 0 नीचे आएगा तो अनडिफाइंड। और उसके उल्टा का निकालना है, किसी का उल्टा का निकालना है, उल्टा का निकालना है तो उसको उल्टा कर देना है बस। जैसे मैं पूछूं आपको, चलो कि बताओ सेक 60 का वैल्यू बताओ, सेक 60 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको ये याद होना चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है, बताओ। साइन का उल्टा होता है सर, साइन का उल्टा होता है, मैंने बोला था आप लोगों को कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सर सेक, ये जिसको याद नहीं वो लिख लेना यहाँ पे। 10 का उल्टा होता है कॉट, ये याद रखना, ये याद होना चाहिए। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा कॉट। ओके, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ओके, अब बताओ सेक 60 का वाली चाहिए, तो कुछ नहीं सोचो, सेक किसका उल्टा है, सेक सर कॉस का उल्टा है, तो कॉस 60 का वैल्यू याद होना चाहिए, लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा। ये टेबल को आप लोग 3-4 बार घर पे कॉपी पे बनाओगे, पेज पे बनाओगे 3-4 बार, आपको अगर याद होना चाहिए, क्योंकि अभी तुमको बनाओगे याद हो जाएगा, फिर एग्जाम टाइम में भूल जाओगे, तो 3-4 बार कॉपी पे आपको ये टेबल बनाने आना चाहिए। मैंने कैसे बनाया, बिना किताब को देखे, बिना किताब के हेल्प से, बिना बुक के हेल्प के। ओके, तो ये टेबल 3-4 बार बनाओगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को ये वैल्यू याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा वैल्यू। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन से बनाओगे, क्वेश्चन में तो याद ही हो जाएगा। अभी इस टेबल को क्या करना कि पूरे वैल्यू को एक पेज में लिख लेना, बड़ा सा पेज में कार्डबोर्ड पे, और उसको अपने दीवार पर, जिस रूम में पढ़ते हो स्टडी रूम में, स्टडी रूम की दीवार पे चिपका देना, आपको याद हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। जैसे आपके दीवार पे ऐश्वर्या राय का फोटो रहता है, कैटरीना कैफ का फोटो रहता है, तो कैटरीना कैफ को देख देख के कैलेंडर वगैरह में तो याद ही हो जाती है, ओ ये कैटरीना कैफ है, नहीं उसी तरह ये लिख लोगे। ठीक है कैलेंडर वगैरह में रहता है। चलो ठीक है, तो ये लिखने याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है,
पूरा तजर्बा है इस बात को। आपको कोई भी चीज़ को याद करना है, दीवार में चिपका तो याद हो जाएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके चलो, तो सेक 60 का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इसके लिए क्या करो, cos 60 का वैल्यू याद करो। cos 60 का वैल्यू कितना होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, देखो ना, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, क्योंकि सेक का उल्टा cos होता है। cos 60 का वैल्यू 1/2 है, पलट दो उसको, पलट दो तो 1/2 का उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बात खत्म। तो देखो सेक 60 का वैल्यू 2 भी आया, देखो सेक 60 का वैल्यू 2 है, क्लियर हो गया। साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है, किसी का भी उल्टा पूछेगा। जैसे मान लो आपको बोला कोसेक 30 का वैल्यू निकालो, कोसेक 30 का वैल्यू या कोसेक 60 का वैल्यू मान लो, हटाओ। ओके, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन पहले क्या करो, साइन 60 का वैल्यू निकालो। साइन 60 का वैल्यू देखो तो √3/2 है, √3/2 है, उसको पलट दो, पलट दो 2/√3, बात खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर उसके उल्टा का निकालना है तो उसके सीधा का याद रखो, उल्टा का याद हो जाएगा, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। ओके हो गया, तो ये तो वैल्यू आपको सीख गया होगा टेबल। ओके, अब मैं इसको बताता हूँ आप लोगों को कि इसको अप्लाई कैसे करोगे। ओके, अप्लाई कैसे होगा। ओके, ये तो पूरा जगह ही ले लिया है। ओके चलो, मैं एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। जैसे मान लो एग्जांपल में, पहला एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो कैसे क्या कब हो सकता है। जैसे मान लो साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ध्यान देना आप लोग अच्छा से, कॉस 30 डिग्री, उसके बाद कॉस 60 डिग्री, जगह है ही नहीं, क्या क्या जाए, इधर जगह ही नहीं है। ओके, बहुत कम जगह है, यहाँ ले लेते हैं। चलो नंबर 1, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। चलो बच्चा वाला क्वेश्चन सब करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, बताओ बताओ साइन 60 का वैल्यू बताओ। साइन 60 का वैल्यू कितना है सर, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू बताओ, √3/2। तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2। जितना साइन 60 का है उतना कॉस 30 का है, 90 पे इक्वल होता है। साइन कॉस 90 पे इक्वल, दोनों एंगल को जोड़ करके सम करके इक्वल होगा। ओके, दोनों एंगल को, साइन 60 का वैल्यू √3/2 तो कॉस 30 का वैल्यू भी उतना ही होगा। और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, सेम। और साइन 45 का कॉस 45 सेम होता है, 40 45 90 होगा। 60 30 90, 30 से 60 90, समझ आया, तो 90 में 1 होता है, बराबर होता है कॉस। अब कॉस 60 का वैल्यू बताओ 1/2, देख लो cos 60 का वैल्यू 1/2, तो sin 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2। चलो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 दूना 4, 2 2 to the 4, 1 2 to the 4, 4 + 4 4/4, 3 1 4, एलसीएम लो, 4 एलसीएम लो, 3 1 4, 4 4 कैंसिल, आंसर 1 आ गया। क्लियर हो गया, बहुत आसान है। नंबर 2 देख लो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। लो ये 45 डिग्री, तो जगह कम है, उसको मैं मिटा दूंगा, सो डोंट वरी। बताओ साइन 30 का वैल्यू बताओ, साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। सेक 60 का वैल्यू देखो, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये ऐसे याद रखो, तो पलट दो 2 हो जाएगा। वैसे कॉस 60 का वैल्यू 2, देखो 60 डिग्री, इसमें स्क्वायर नहीं है, ये याद रखना, स्क्वायर नहीं है इस पर। ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री था इन 2। ओके चलो, सेक 60 का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 रख दो। और उसके बाद 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू लो, नहीं स्क्वायर देते हैं, यहाँ भी स्क्वायर देते हैं, स्क्वायर दे दो, हटाओ, स्क्वायर नहीं रहता तो स्क्वायर नहीं देते हैं। और 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 10 45 का वैल्यू दो 1 45 का, तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 से 4 कैंसिल। ओके, 4 से 4 कैंसिल कर दो, आंसर 1 - 1 कितना आंसर हो गया 0। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो खुद ही देखो। 3 नंबर देख लो। ओके, सेक 60, कोसेक 30, कोसेक 30 बाय 1045 कॉट 45। ओके चलो, सेक 60 का वैल्यू देख लो, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का उल्टा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, पलट दो 2 हो जाएगा 2। ओके, कोसेक 30 का वैल्यू, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन 30 का वैल्यू 1/2, पलट दो 1/2 को उल्टा करो 2 हो जाएगा। ओके, 1045 का वैल्यू 1, कॉट 45 का वैल्यू 1, 1045 कॉट 45 दोनों सेम होता है, 4/2 कैंसिल कर दो, आंसर 2, बस हो गया। ये 3 एग्जाम्पल आपको हो गया बच्चा वाला। चलो और एग्जाम्पल देखो, इसको मैं घेर रहा हूँ। एग्जाम्पल 4 आप लोग उतारना, मैं अभी वीडियो पॉज करके अच्छा क्वेश्चन लाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो आप लोग अच्छा से, जैसे मान लो 5 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस
4 सेक स्क्वायर ओके 30 डिग्री 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। चलो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री हटाओ, ये दिया हुआ, चलो निकालो, इसका वैल्यू निकलना है 5 को आंसर रहने दो, 5 आइए, बच्चा वाला क्वेश्चन समय कर रहा हूँ। 1060 का वैल्यू देखो, 1060 का वैल्यू रूट थ्री का स्क्वायर 4 6 सेक 30 का वैल्यू देखो, सेक 30 का वैल्यू देखो, सेक क्या, सेक किसका उल्टा होता है, साइन का ना, सॉरी कॉस का ना, कॉस 30 का ना, √3/2 पलट दो इसको, 2/√3 का है स्क्वायर, गलती मत करना। ओके मैं इसको 3 कर दे रहा हूँ यहाँ पर तो अच्छा रहेगा। चलो स्क्वायर 3 कॉस 0 का वैल्यू दो, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, गलती मत करना, ठीक है। चलो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 स्क्वायर से रूट हट जाता है, अब बताओ +3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 कम 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 या 15 +4 -3 तो 15 4 19, 19 में 3 गया तो 16 हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का जवाब देना तुम लोग से, तब मैं पूछूँ समझूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बोलूँ, चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री किसके इक्वल होता है। लो ऑप्शन देता हूँ, इस बार जवाब दो तुम लोग सब वीडियो सब क्वेश्चन को क्या करो, मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ सबको पॉज का क्या करो, वीडियो पॉज करो, आप खुद से बनाया करो, बहुत ईजी, तब आंसर मिलाया करो। ओके तरीका ये है, साइन 45 का वैल्यू बताओ कैसे, तब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन तुम देखता हूँ कौन जवाब देता है। ओके मैं लिख रहा हूँ आंसर यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री ओके 30 डिग्री बी ओके या कॉसाइन ले कॉस 30 डिग्री ओके कॉस 45 डिग्री ओके सी में कॉस 60 डिग्री डी में साइन 60 डिग्री। बताओ किसके इक्वल होगा, सोचो इसका जवाब दो। साइन स्क्वायर 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन जो है गलती करके आते हैं बच्चे। साइन स्क्वायर 45 डिग्री है तो साइन 45 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, कॉस 45 के, देखो ना कॉस साइन 45 का भी 1/√2 है, कॉस 45 का वैल्यू तो किसके इक्वल है, तो आंसर होना चाहिए क्या, कॉस 45, जो कि क्या हो गया रॉन्ग, गलत है ये। पूछो क्यों सर, क्यों गलत है, गलत बताता हूँ क्या गलत है, गलत मैंने बता दिया कि साइन स्क्वायर 45 है ना क्वेश्चन में, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, लेकिन स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर देखो स्क्वायर करो, स्क्वायर है ना इसमें क्वेश्चन में, तो 1/√2 का स्क्वायर करना हो जाएगा 1 और √2 स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 1/2 बचा। 1/2 किसका वैल्यू है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, देख लो ये तो होगा नहीं, cos 45 का वैल्यू 1/2 होता है, होगा नहीं क्योंकि 1/2 आंसर आया। अब cos 60 का वैल्यू देखो 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी ये cos 60 के इक्वल है, किसके इक्वल है, cos 60 के इक्वल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका MCQ में, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बी नहीं होगा, बी तो हरगिज नहीं होगा। ओके आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके ऐसे पहचानना पड़ता है। ओके समझ में आ गया आप लोगों को, चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं ये वीडियो पॉज करो, तुम लोग पूरा को पहले अच्छा से नोट कर लो, मैं स्क्रीनशॉट का मौका देता हूँ। इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, चलो ठीक है नोट कर लो।